हेलो बच्चों, मैं परमित सर। आज हम चैप्टर 11 को करेंगे, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसके फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, सभी फॉर्मूलों को लिखाएंगे। आप समझेंगे इन फॉर्मूलों को किस प्रकार देखते हैं। देखिए किस प्रकार करते हैं इनको। आपका चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, चैप्टर 11 है। तो आपका पहला क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम समझेंगे क्या वृत्त क्या है। ये आपका वृत्त है, इसमें केंद्र होता है ओ। तो देखिए ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या आर। ये क्या होती है, त्रिज्या आर। आप इसे क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। रेडियस बोलते हैं इसे, जिससे हम आर से डिनोट कर देते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं। और इसका क्षेत्रफल देखेंगे क्या है, किस प्रकार बनेगा। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है आपका, पाई आर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है, वर्ग इकाई। इस प्रकार आपका वृत्त का क्षेत्रफल होगा। इसमें त्रिज्या आपकी आर होगी और पाई, पाई का मान क्या होता है, जहां जहां आर है वो क्या है, त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या। और जो पाई है, पाई का मान हम ले सकते हैं 22/7, या फिर हम पाई का मान क्या रख सकते हैं, 3.14। इस प्रकार आप इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, वर्ग इकाई होता है, जहां आर क्या है, आपकी त्रिज्या है वृत्त की, और पाई का मान कितना होता है, 22/7 लिख सकते हैं, या फिर पाई का मान 3.14 लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट दूसरा क्या है, आपके वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, तो देखिए वृत्त की परिधि का, जो आपका वृत्त है इसके केंद्र, आपका केंद्र क्या है, आपका ओ है, और जिसमें आपकी जो त्रिज्या है वो क्या है, आर है। देखिए वृत्त की त्रिज्या है वो क्या है, आर है। और देखिए परिधि का क्या मतलब होता है, परिधि इसके चारों तरफ जो परिमाप होता है वृत्त का, उसी को परिधि कहेंगे। तो इस परिधि का सूत्र क्या होगा आपका, परिधि का सूत्र क्या होगा, 2 पाई आर। जहां आपका क्या है, जहां आर है वो क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। आर क्या है, आर वृत्त की, हाँ देखिए जहां आर है वो क्या है, वृत्त की त्रिज्या। जहां वृत्त की त्रिज्या है, और पाई का मान अभी बताया था आपको, पाई का मान कितना रख सकते हैं हम, 22/7 रख सकते हैं, या फिर पाई का मान कितना रख सकते हैं, 3.14। ठीक है, इस प्रकार वृत्त की परिधि हो जाती है आपकी। तो देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होगा आपका, वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास कैसे, जो आपका वृत्त है, जो केंद्र होता है, हाँ देखिए जो आपका वृत्त है इसका केंद्र क्या है, ओ है। इसका केंद्र ओ है। और वृत्त का व्यास क्या होता है आपका, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है, क्या होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है। कहाँ जाती है, केंद्र से होकर जाती है। और आपकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या है। इस प्रकार ये क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, आर और आर 2r हो जाती है। तो वृत्त का व्यास क्या होता है आपका, 2r बन जाता है। इस प्रकार ये फॉर्मूला होता है। ये आपकी त्रिज्या है, जहां r क्या है, त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, वो क्या है आपका, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इसे देखेंगे हम, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो इसमें देखिए पहले आपको ये समझना होगा त्रिज्या खंड होता क्या है, त्रिज्या खंड क्या होता है वो समझना होगा आपको। देखिए आपका केंद्र,
देखो केंद्र क्या है आपका, ओ है, और जो ये क्या लिखा हुआ है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याओं से जो बनेगा ये क्षेत्र वो क्या होगा आपका, त्रिज्या खंड होगा। जो त्रिज्या खंड होगा ये आपकी त्रिज्या होगी आर, ये क्या होगी त्रिज्या आर। यहाँ जो बीच में जो कोण बनेगा वो क्या होगा आपका, थीटा होगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी आपकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी, एल होगी। इसे कहेंगे हम चाप, इसे क्या कहेंगे हम, चाप कहेंगे, ऐसे कहेंगे हम चाप। तो देखिए जे थीटा होगा आपका, जे त्रिज्या होगी, और जे चाप होगा जो एल है। तो हम इस प्रकार जो क्षेत्र बना हुआ है, ये वाला क्षेत्र है आपका, ये क्या है आपका त्रिज्या खंड। दो बनेंगे आपके, एक त्रिज्या खंड लघु होगा, ये दीर्घ होगा। तो आप देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या कैसे करेंगे हम, जो आपका सूत्र बन जाएगा आपका, देखिए एक तो फॉर्मूला क्या बनाएंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। आपको वर्ग इकाई इसका मात्रक होगा, वर्ग इकाई क्या होगा इसका, मात्रक होगा। या आप इसको कैसे ले सकते हैं, या इसको हम कैसे ले सकते हैं, देखिए देखो यार क्या कर रहा है, पता नहीं। देखिए आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360, इसकी मात्रक क्या होगा, वर्ग इकाई। आप या इसको क्या कर सकते हैं हम, या आप इसको थीटा बट्टे 360 गुणा क्या कर देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार हम इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं आप, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई होगी वो देखिए वृत्त के, जो वृत्त है जो आपको बताया था, ये आपकी त्रिज्या होगी, और ये आपका केंद्र ओ होगा, और ये यहां से लेकर यहां तक की, और यहां से लेकर यहां तक की, नहीं जी काम ना कर रहा है यार। हाँ देखिए ये आपकी दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक चाप, ये क्या होगी, चाप की दूरी एल, ये आपकी त्रिज्या होगी, और ये भी त्रिज्या होगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, ये थीटा कोण होगा आपका। और चाप की लंबाई का जो सूत्र होगा आपका, फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 2 पाई आर थीटा बट्टे 360। आप चाहें तो इसे यहाँ से काट देंगे, तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, पाई आर थीटा बट्टे 180 अंश। देखिए इस प्रकार ले सकते हैं आप, और भी है, इस प्रकार भी ले सकते हो इसे, थीटा इस प्रकार भी ले सकते हो आप, या थीटा बट्टे 360 गुणा 2 पाई आर, इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। तो देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला करते हैं आप, देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला, हाँ देखिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, थीटा बट्टे 360 गुणा 2 पाई आर, इस प्रकार लिख सकते हैं आप। और देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम देखेंगे लघु वृत्तखंड कैसा होता है। देखिए ये वृत्त है आपका, और यहां से कोई जीवा होगी, तो देखिए ये आपका लघु वृत्तखंड होगा, ये वाला क्षेत्र क्या होगा आपका, लघु वृत्तखंड। ठीक है, और जो बाकी का जो हिस्सा है, जो बाकी का ऊपर का क्या है, दीर्घ
वृत्त खंड। देखिए आप लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, जो आपका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखिए माइनस क्या किया गया है, यहाँ जो कोण बनेगा यह जगह पे जो आपका केंद्र है, केंद्र पर जो कोण बनेगा वो आपका थीटा होगा। इस प्रकार हम क्या करेंगे, जब पूरे त्रिज्या खंड में थे इसको माइनस कर देंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा को, तो आपका लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। इसका जो मात्रक होगा क्या होगा, इसका जो मात्रक है क्षेत्रफल का वो क्या है, वर्ग इकाई है, वर्ग इकाई। ठीक है। और नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, ये कह रहा है दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए दीर्घवृत्त खंड का, इसका भी चित्र बना देते हैं, अभी वैसे बताया था आपको। तो आपका दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे बनाएंगे, जो आपका नीचे वाला क्या था, लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल था, इस जगह पे क्या बनाएंगे, इस जगह पे आपका थीटा है, जो ओ केंद्र है, जो आपका दीर्घ वृत्त दीर्घवृत्त खंड होगा। इसका क्षेत्रफल कैसे बनेगा, देखिए दीर्घवृत्त खंड को पूरे वृत्त खंड में से लघु वृत्त खंड को अगर हम माइनस कर दें तो आपका दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। देखिए इस प्रकार लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, माइनस क्या करना है हमें, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, या आप इस प्रकार लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इस प्रकार भी लिख सकते हो आप। देखिए नेक्स्ट को फॉर्मूला करते हैं हम, त्रिज्या खंड का परिमाप। क्या होगा, त्रिज्या खंड का परिमाप। देखिए त्रिज्या खंड का परिमाप कैसे करेंगे, देखिए जो आपकी त्रिज्या होगी वो है, जो आपकी आर है और ये एल है। परिमाप का मतलब होता है इसके चारों तरफ की भुजाओं को योगफल कर दें तो आपको परिमाप हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, आपके पास दे रखा है क्या, एल दे रखी है और प्लस 1r और 1r 2r, जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा l प्लस 2r। नेक्स्ट देखिए एक और फॉर्मूला लिखते हैं, एक और रह गया है आपके पास। अगर l है तो एक त्रिज्या खंड का 10 नंबर डाल देते हैं, उसमें लिख नहीं पाया है, 10वां फॉर्मूला लिख लीजिए त्रिज्या खंड का, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। जब आपके पास एल दे रखा होगा तो जिस वाले क्षेत्रफल का निकालेंगे हम, तो क्या होगा 1/2 एल गुणा आर। ठीक है, इस प्रकार आप कर सकते हो, या करके एक बटे दो इसको एल आर लिख सकते हो, और मात्रा क्या होगा इसका, वर्ग इकाई। इस प्रकार आपके इस चैप्टर के सभी फॉर्मूले आपके लिख गए हैं, आप इसको याद करें और नेक्स्ट वीडियो में आपके इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व कराए जाएंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और बच्चों को भी लाभ मिल सके।
धन्यवाद।